जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वैशाख मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2026 में वरुथिनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, पारण का क्या समय होगा, इस दिन पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को वरुथिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के वाराह अवतार की पूजा करते हैं। तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा इस व्रत के अनेक प्रकार के पुण्य बतलाए गए हैं। साथ ही इस दिन भगवान का पूजन करके कथा आदि श्रवण करने वालों को जो कि हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार रात्रि 1:19 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार रात्रि 1:10 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन स्मार्त हो या वैष्णव हो, सबों के लिए 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है, व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार रात्रि 1:11 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार रात्रि 12:14 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त होने का समय 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को सुबह 6:57 पे हरिवासर की समाप्ति है। तो व्रत का पारण सभी भक्तजन 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को सुबह 6:58 से लेकर के सुबह 8:33 तक व्रत का पारण कर लेंगे। वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 13 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से सुबह 4:50 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:38, सूर्यास्त शाम 6:20 होगा। राहु काल का समय सुबह 7:13 से सुबह 8:48 तक और 14 अप्रैल को दोपहर 3:09 से शाम 4:45 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 13 अप्रैल को सुबह 5:38 से सुबह 7:12 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:45 से शाम 7:44 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:30 से दोपहर 3:21 तक होगा। नक्षत्र जो कि 13 अप्रैल को धनिष्ठा होगा शाम 4:03 तक, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र होगा। योग शुभ होगा शाम 5:17 तक, उसके बाद शुक्ल योग होगा। इस दिन व्रती को पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के वाराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे, भगवान को तुलसी दल चढ़ाए, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए। खास करके इस दिन विशेषकर अगर मिल सके तो भगवान को खरबूजे का भोग अवश्य ही लगाए और उसे फिर बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल या तुलसी पत्र डाल करके ही भगवान को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है।
इस प्रकार से भगवान का पूजन करे। पूजन संपन्न करके भगवान की आरती करे, निराजन करे और फिर क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार से सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे और अगले दिन जाकर के प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करे, भगवान को भोग लगाए, भगवान की आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करे। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।